कि अगर आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट्स एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। थोड़े और बच्चे जुड़ जाएंगे। जब 50,000 बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग एक नया चैनल ही लॉन्च करेंगे डेडिकेटेड स्किल्स के रिलेटेड। तो ना मैं ये भी सोच रहा था कि कैसे आप लोगों से और कनेक्ट होया जाए, तो हमने एक व्हाट्सअप बनाया। उस व्हाट्सअप नंबर पे ना आप मुझे डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हो। एक व्हाट्सअप का चैनल बनाएंगे, अभी व्हाट्सअप का नया फीचर आया चैनल वाला, चैनल बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस फैकल्टी रिवील वीडियोस का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, पूरा A to Z जैसा जो भी बंदा बना रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको एज इट इज उस व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे और उसमें आपको सारे एलिमेंट्स भी दे देंगे। कट एंड स्प्लिट नाम ही से दिख रहा है, कोई भी कुछ चीज़ को काटना फाटना, जो भी अननेसेसरी पार्ट है उसको हटाना। सबसे पहले कि कैपकट जो है वो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि कैपकट इंडिया में बैन है। जो मैं एडिट करने वाला हूँ वो 3:4 पे करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे 3:4 पे क्लिक किया तो स्क्रीन मेरी 3:4 पे आ गई। हेलो दोस्तों, तो जो हमारा लास्ट वीडियो था कैरियर ऑप्शंस के ऊपर, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और मुझे मेल भी किया बहुत सारे बच्चों ने। और जब मैं मेल और कमेंट पढ़ रहा था ना यार, तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसे इमोशनल कमेंट्स थे और सब अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे कि सबको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है। और लाखों की तो दूर की बात है यार, सब मतलब बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं बस जो चाहते हैं कि उनको 10,000 20,000 30,000 की जॉब लग जाए और वो लोग बहुत मेहनत करने को तैयार है। मैं जब मेल पढ़ रहा था, मतलब कुछ मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। बस जुनून है, 16-16 घंटा काम के लिए भी तैयार हूँ, पैसे का लालच नहीं है। सच तो ये है भैया, बड़े मुश्किल से संभाला है खुद को, मर मर के जिया है, सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए हाथ पैर मार रही हूँ, पता नहीं मंजिल तक पहुँचूंगी या डूब जाऊँ। मतलब ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं, लोग मेहनत करना चाहते हैं। तो मुझे बस लग रहा था ये सब देख करके मैं क्या ही कर दूं आप लोगों के लिए कि सब एक दिन में सब सॉल्व हो जाए। बट यार सच्चाई तो यही है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार। आप भी हार नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो प्लीज़ हिम्मत रखिए और जो भी आपकी जो भी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, घर के हालात, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त कि हालात बदलेंगे। मतलब आज से 4-5 साल पहले मैं अपनी हालत बताऊं तो यार, जब मैं और अपने दोस्तों के साथ जब कभी मॉल जाता था ना, तो सच बता रहा हूं कि मतलब ऐसा लगता था कि ये जगह तो मेरे लिए है ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता था कि ये तो मतलब है ही नहीं हमारे लिए, बस मैं गया हूँ उस जगह पे। तो ये होता था। बट आज के टाइम पे वो चीज़ें नहीं है। तो वक्त बदलेगा, बस आपको हिम्मत रखनी है और बहुत मेहनत करनी है। मुझे आप लोग ना बस एक चीज़ चाहिए कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हार नहीं मानोगे और बहुत मेहनत करोगे। तो ना मैं ये भी सोच रहा था कि कैसे आप लोगों से और कनेक्ट होया जाए। तो हमने एक व्हाट्सअप बनाया। उस व्हाट्सअप नंबर पे ना आप मुझे डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हो। और पॉसिबल तो नहीं होगा कि हर मैसेजेस कर मैं रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन दिन भर में आधे 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम मेरे पास फ्री रहेगा, मैं उस व्हाट्सअप के मैसेजेस वगैरह पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। और ये नंबर ना आप सेव कर लीजिएगा, सो डैट कि अगर मैं कभी स्टेटस लगाऊं तो वो आप लोग देख पाओ, और अगर आप लोग कभी स्टेटस लगाओ तो वो मैं देख पाऊँ। और मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा अभी बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, तो जैसे ही थोड़े और बच्चे जुड़ जाएंगे, जब 50,000 बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, तो हम लोग एक नया चैनल ही लॉन्च करेंगे डेडिकेटेड स्किल्स के रिलेटेड। और उस पर मतलब डेडिकेटेड स्किल के कोर्सेज वगैरह और कराएंगे। मतलब इसमें तो मैं अभी आपको कैपकट वगैरह सिखाने वाला हूँ, इस चैनल पर भी तो चलेगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा अपनी टीम को और भी लोग आए और भी लोग सिखाए, बिकॉज बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वेब डेवलपमेंट की भी डिमांड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, मतलब बहुत सारी डिमांड है। तो वो सारा इस चैनल पे नहीं कर सकते, तो मैं उस एक डेडिकेटेड चैनल बनाएंगे, उसका नाम भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो तब बनाएंगे जब 50,000 बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जब थोड़ा बड़ा परिवार हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद वो चैनल लॉन्च करेंगे और उस पर डेडिकेटेड फुल टाइम वही सब कोर्सेज वगैरह चलने वाले हैं। तो ये मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं इस पर और प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गलतफहमी तो ये क्या है पता है, जब मैं मेल पढ़ा, जब मैं कमेंट्स पढ़ा ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको ये लगता है भैया मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, भैया मुझे तो मेल करना नहीं आता, भैया मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, भैया मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं। क्या मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता ये सब। आपको भले दूर से ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक जॉब पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको आपकी शक्ल अच्छी है खराब है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड बस यही मैटर करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन वो अपने आप सीख जाओगे। तो मेन फोकस आपको ये नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं आती तो मुझे तो क्या ही जॉब लगेगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तो जो हमारा कैपकट का कोर्स है 0 to Hero, इस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले कि अगर
आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट्स एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मेरे पे भरोसा रखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज़ मेरे पे भरोसा रखो। आप बस एक चीज़ के लिए आप तैयार हो कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे ना, मुझे ट्यूटोरियल दे दो, मुझे ट्यूटोरियल दे दो। ट्यूटोरियल तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं, ट्यूटोरियल से एडिटिंग नहीं सीखोगे आप कभी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी ट्यूटोरियल देखा नहीं था, और जितने भी लोग हमारी टीम में, ट्यूटोरियल से नहीं सीखोगे, आप सीखोगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस। अब ये तो आप बोलेगे भैया यार मैं तो मतलब मुझे आती ही नहीं, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा? तो उतना मैं आपको सिखा दूंगा जितना आपको मतलब ज़रूरी है, मतलब जितना आपको टूल्स वगैरह, आपको उस ऐप से मुलाकात करवा दूंगा, उस ऐप से जान पहचान करवा दूंगा कि क्या है कैसे नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक व्हाट्सअप का चैनल बनाएंगे। अभी व्हाट्सअप का नया फीचर आया, चैनल वाला चैनल बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अच्छे एडिट्स हो रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी आजकल क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है फैकल्टी रिवील वीडियोस, और वो भी बन रहे हैं कैपकट से। तो मैं क्या करूँगा, उस फैकल्टी रिवील वीडियोस का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, पूरा A to Z जैसा जो भी बंदा बना रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसको एज इट इज़ उस व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर देंगे, और उसमें आपको सारे एलिमेंट्स भी दे देंगे, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर वीडियोस को बनाने के लिए जो यूज़ हुआ होगा, लेट सपोज फैकल्टीज़ की फ़ोटोज़, फैकल्टीज़ के BGM इफेक्ट्स जो भी है, सब A to Z शेयर कर देंगे, और सारे जितने भी बन रहे हैं ना सबके शेयर कर देंगे, है एक एक करके। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने ऐप सिखा दिया थोड़े बहुत, आपने ऐप से जान पहचान कर ली, उसके बाद कॉपी तो कर सकते हो ना। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको बस वो जो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो देखना है, और धीरे धीरे देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुए, बस उसको एज इट इज़ अपने फ़ोन में करना है, एज इट इज़ अपने फ़ोन में करना है, बस इतना तो कर सकते हो ना। और ये आप एक बार करोगे, मैं आपको जितने भी एडिट्स होते रहेंगे, मेरे एडिट सपोज PW विद्यापीठ वाले चैनल पे भी हो रहा है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आप 1 महीने तक करके देखो, दूसरे महीने से आपको खुद आ जाएगी, अच्छा यही है, ये सब चीज़ें होती है। तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। तो आपको प्रैक्टिस का मैंने आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे दिया कि जितने भी वायरल एडिट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाएंगे और आपको शेयर कर देंगे, और उसमें सारे जो भी रॉ फुटेजेस वगैरह जो भी सारी चीज़ें यूज़ हुई वो सब शेयर कर देंगे। तो हो गया आपका काम यार। आप बस वहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। एक बार कॉपी पेस्ट करो, आपको लगे भैया मैं ऐसे कैसे सीखूंगा, 2 बार कॉपी पेस्ट करो, 3 बार कॉपी पेस्ट करो, 20 बार करो, 21वां बार आपको लगेगा ये तो मैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ है, ये तो मैं मुझे आता है। तो ये बेस्ट तरीका सिखाने का, और मैं हर किसी ट्यूटोरियल में यही करूँगा। मतलब अभी जो व्हाट्सअप चैनल बना है, ये बना है शॉर्ट्स एडिटिंग का मेजर शॉर्ट्स एडिटिंग का ये है। फिर इसके बाद लेट सपोज अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज लाएंगे, उसमें भी यही करेंगे। सिखाने का बेस्ट तरीका है, ट्यूटोरियल से नहीं कुछ होगा यार, आपको ही पता है, आपने यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल, आप सीख जाओगे क्या उससे? नहीं। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन कैपकट का ट्यूटोरियल है, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट जो भी लगेगा वो आपको सिखा देता हूँ। तो शुरू करने से पहले यार कैपकट की 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जान लेते हैं। सबसे पहले कि कैपकट जो है वो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि कैपकट इंडिया में बैन है, ठीक है? तो उसको, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है। अगर फिर भी अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, आप उस पर मैसेज कर देना कि भैया ये वाला ऐप दे दो, तो मैं सीधा आपको APK ही शेयर कर दूंगा, ठीक है? दूसरी चीज़ कि अगर आप कैपकट कहीं से भी डाउनलोड कर लो तो ये आपके ऐप में चलेगा नहीं। रीज़न क्या है कि ये कैपकट ऐप जो है वो इंडिया के नेटवर्क पे बैन किया हुआ है। तो अगर आपको इसको चलाना है तो आपको किसी और देश के नेटवर्क से चलाना होगा। तो VPN का काम ही वही होता है। तो सबसे जो अच्छा VPN है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है सिक्योर VPN, ठीक है? इसके ये तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे हम बताएंगे कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है? अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस। तीसरा, जो कैपकट ऐप है वो 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल एंड प्रो। तो मैं अभी बोलूँगा अभी आप नॉर्मल यूज़ करो, नॉर्मल में भी सारे फीचर्स लगभग होते ही हैं, प्रो में अभी आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं आज आपको कैपकट सिखाने वाला हूँ उसमें टोटल 8 चैप्टर्स होने वाले हैं, और अगर आपने ये आज 8 चैप्टर्स अच्छे से समझ लिए ना, इसके बाद सारा गेम प्रैक्टिस का है। अगर आपने ये समझ लिया, उसके बाद आपने 10-20 दिन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप एक अच्छे लेवल के एडिटर हो जाओगे। तो वो 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसका अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। मैं आपको मतलब फ़ोन से आपको दिखाऊंगा पूरा कि क्या क्या होता है। मैं आपको फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहला है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है उसको गैलरी से उठा के जब आप उसको एडिटिंग ऐप के अंदर लाओगे ना, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। दूसरा है रेशियो। रेशियो क्या होता है,
आप जब शॉर्ट वगैरह देखते हो, रील देखते हो, तो वो आपके फ़ोन में ऐसे दिखता है, लेकिन जब आप कोई वीडियो या लेक्चर देखते हो वो आप ऐसे देखते हो, तो उसी को कहते हैं रेशियो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होते हैं। तीसरा क्या है, कट एंड स्प्लिट। कट एंड स्प्लिट नाम ही से दिख रहा है, कोई भी कुछ चीज़ को काटना फाटना, जो भी अननेसेसरी पार्ट है उसको हटाना। चौथा क्या है, की फ्रेमिंग, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पांचवा क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है कि कोई भी रील देखते हो आप तो उसमें पीछे से गाना वाना बज रहा होता है, कोई म्यूजिक बज रही होती है अच्छी सी, तो उसी को कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। छठा क्या होता है, सब टाइटल्स। जब भी आप कोई शॉर्ट देखते हो, कोई रील देखते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी भी होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सब टाइटल्स। सातवां है पॉलिशिंग, मतलब जब आपने एडिटिंग कर ली उसके बाद मतलब उसमें इफेक्ट्स लगाना, उसमें मतलब ट्रांजिशन लगाना, मतलब और वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करना, उसको मैंने पॉलिशिंग कहा है। आठवां है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने एडिटिंग कर ली तो फाइनल जो फाइल है ना, जो फाइनल वीडियो बना है उसको गैलरी में लेके जाना, उसी को कहते हैं एक्सपोर्ट। तो आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने फ़ोन के पास। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो जो मैंने लिंक दिया था ना कैपकट ऐप डाउनलोड करने का, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इस जगह पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना, फास्ट डाउनलोड, डाउनलोड एपीके। तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, डाउनलोड एपीके पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऐड हटा देते हैं, तो डाउनलोड अगेन का ऑप्शन। अब ये मेरा ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कैपकट ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम अपने दूसरे ऐप की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था एक वीपीएन के बारे में। तो उस वीपीएन का नाम है सिक्योर वीपीएन, वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो चलते हैं प्ले स्टोर पे और सर्च करते हैं यहाँ पर से सिक्योर वीपीएन। तो ये जो आपको पहले पे दिख रहा है ना सिक्योर वीपीएन सेफर इंटरनेट, इस पर क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जो दो ऐप हमें चाहिए एडिट करने के लिए, वो दोनों ऐप इस फोन में आ चुके हैं, कैपकट एंड सिक्योर वीपीएन। तो सबसे पहले हम लोग कैपकट ऐप ओपन करने से पहले सिक्योर वीपीएन का वीपीएन ऑन कर देते हैं। इस पर क्लिक किए, एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, ये हो गया कनेक्टेड। अब हम लोग अपने जो मेन ऐप है एडिटिंग का, जहां हम लोग एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग सीखेंगे कैपकट, उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी एग्री एंड कंटिन्यू का आ रहा है। तो जो भी ये सब जो आए, ये सब पे आप क्लिक कर दीजिएगा एग्री एंड कंटिन्यू पे। और जो भी लोग पूछ रहे थे कि सेफ है या नहीं है प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर पे तो है नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेफ है। तो जो मैंने लिंक्स दिया ना, आप वहीं से जाकर डाउनलोड कीजिएगा, तो इसका कोई इशू होगा नहीं आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज, प्रोडक्ट फोटोज एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आपको सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। यहाँ पर जो हमारी काम की चीज़ है वो है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है, जो भी आपको एडिट करना है ना, जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर दिया, टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया, इसका नोटिफिकेशन में अलाउ किया। अब ये सारी वीडियोस आ गई जो भी हमारे फ़ोन के गैलरी में है। तो जो भी वीडियो एडिट करनी है वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे आपको एडिट करके दिखानी है, मैं वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो था, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे अब टाइम लेगा गैलरी से ऐप में लाने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगा हमें, लेकिन अब ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ये आ गई हमारी स्क्रीन जहाँ पे हमें एडिट करना है। तो यहाँ से घबराना मत, थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे, एक बार और रिपीट करके देखना, रिपीट करना, लेकिन गिव अप मत करना भाई, ठीक है। तो आराम आराम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। पहला यहाँ पे है कट का ऑप्शन, जो साइड में आप देख रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपको बाहर निकलना है, जैसे तो बाहर निकलना है तो कट पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये जो आप देख रहे हो ना प्ले, ये प्ले एंड पॉज, प्ले एंड पॉज, प्ले करने के लिए प्ले एंड पॉज, प्ले एंड पॉज, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये मेन वीडियो, ये है, ये पूरा क्लिप है, मतलब जहाँ पे हमें पूरा काम करना है। तो ये मेन टाइम, और जो ये लकीर दिख रही है ना, लंबी लकीर, ये क्या है कि ये जहाँ भी लेके जाओगे ना उस टाइम फ्रेम पे आप पहुँच जाओगे। लेट सपोज जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ऊपर में आपको दिख रहा होगा 30 सेकंड, 32 सेकंड, 34 सेकंड, 36 सेकंड, 38 सेकंड। मैं इसको पूरा लेट सपोज इस लकीर को मैं 2 मिनट 36 सेकंड पे लेके गया, तो ये हमारा मैं 2 मिनट 36 सेकंड में मैं पहुँच चुका हूँ। ये लकीर का भी काम है कि आपको बताता है कि भैया आप कहाँ पे हो, किस जगह पे आप हो, वो मुझे ये लकीर बताएगा, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पे हूँ, है ना। तो ये समझ लीजिए, ये बताता है कि मैं अभी वीडियो के किस वाले पोर्शन पे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है। अब
यहाँ पर ना आपको एक जूम इन का बटन दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ये क्या है कि अगर आपको सारे ऑप्शंस को हटा के सिर्फ वीडियो देखना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सब कुछ हट गया, सिर्फ वीडियो दिखेगा आपको। अगर सिर्फ वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पर उसको अगर हटाना, वापस से आपको एडिटिंग वाले इंटरफेस पे जाना है तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वापस से आप वहाँ पर आ जाओगे। फिर बीच में प्ले का बटन है, प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है ना यहाँ पे प्ले के जस्ट साइड में, ये है की फ्रेमिंग का, ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो बटन आपको और दिख रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एडिटिंग में कुछ भी किया, लेट सपोज मैंने वीडियो को ऐसे थोड़ा कर दिया, तो वो यहाँ पर आ रहा है कि भैया अगर आपने कुछ गलती कर दी, कुछ गलती से कुछ कर दिया है तो आप पीछे जा सकते हैं, हम लोग अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो अंडू उसको बोलते हैं कि भैया जो मैंने गलती किया उसको मैं सुधार लेता हूँ। तो मैं इस पर वापस से क्लिक करूँगा तो मैं पीछे आ गया, समझा। इसका मेन चीज़ ये है कि आपने गलती से कोई बटन पे क्लिक कर दिया, कोई ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप अंडू पे क्लिक करो, वापस से आप पहले वाले ये पे आ जाओगे, ठीक है। गलती सुधारने का मौका देते हैं वो। अब नीचे में क्या है, नीचे में पूरी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैसे एडिट है, एडिट पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन। ऑडियो पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन। टेक्स्ट पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप इसकी दुनिया में भूला मत जाना, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ भाई, मैंने आपको 8 स्टेप्स बताए हैं, 8 चैप्टर्स बताए, आप बस उस पर फोकस करो। एक बार वो आपको आ गया ना तो धीरे धीरे तो भाई आप पूरे मतलब आपको एक बार स्विमिंग आ गई तो फिर तो आप तो भाई खुद से तैर ही जाओगे। मेरा काम है मैं आपको स्विमिंग सिखा तो दूं पहले, तो मेन फोकस इसी पे। तो आप इसकी दुनिया में मत भूलाना, ठीक है। अब बाकी हम लोग एक एक चीज़ आगे भी बताएंगे। और मैं बोल देता हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आ रहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, इसीलिए बनाया। कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा, रिपीट करूँगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। लेकिन मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? ठीक है, तो शुरू करते हैं। डरना नहीं है भाई। हमारा जो 8 स्टेप था उसमें सबसे पहला था इंपोर्ट। तो हमारी फाइल्स जो है जिसको मुझे एडिट करनी है वो मैंने इंपोर्ट कर दी है यहाँ पे। अब दूसरा था हमारा रेशियो। तो हम इस जो फाइल है इससे हम एक शॉर्ट बनाएंगे, ये जो वीडियो है, ठीक है, इससे हम एक शॉर्ट बनाएंगे। तो शॉर्ट का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट का जो रेशियो रहता है वो ऐसे वर्टिकल रहता है। तो पहले रेशियो पे जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एस्पेक्ट रेशियो। इसी की मैं बात कर रहा था। एस्पेक्ट रेशियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोज दिख जाएंगे। तो जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम की जो है 1:1 है, फिर 16:9 जो यूट्यूब का आइकन दिया हुआ है कि यूट्यूब के लिए अगर आपको एडिट करनी है तो, और बहुत सारे यहाँ पर है, ठीक है। तो जो शॉर्ट्स बेसिकली एडिट होती है, रील बेसिकली एडिट होती है ना, वो 2 रेशियोज़ पे होती है। एक होता है 9:16, ये जो टिकटॉक वाला आइकन दिख रहा है। दूसरा होता है 3:4, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 3:4, वर्टिकल है ये भी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 3:4 पे ही एडिट करते हैं। तो मैं आपको अभी जो मैं एडिट करने वाला हूँ वो 3:4 पे करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे 3:4 पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन मेरी 3:4 पे आ गई, 4 पे आ गई। लेकिन ये जो मेरा वीडियो है ना वो और छोटा हो गया। तो मुझे अगर इसको जूम आउट करूँगा ना थोड़ा, जैसे ऐसे इसको हाथ से इसको जूम आउट किया तो ये 3:4 पे चला गया। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पे रेशियो पे क्लिक करके, जैसे 4:3 पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका वीडियो ऐसा हो गया। जैसे मैं 2:1 पे क्लिक करूँगा तो ऐसा हो गया। जैसे 5:8 पे क्लिक करूँगा तो और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 2:35:1 पे करूँगा तो ये एकदम और ऐसा हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज़ हैं। तो जो हमें अभी एडिट करना है, जैसे मैं अभी रील एडिट करने जा रहा हूँ तो मैं इसको रेशियो पे 3:4 पे एडिट करूँगा, ठीक है। तो 3:4 पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा जूम हो गया। अब यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ये जो टिक का बटन है ना राइट में, इसको ओके बोलते हैं। इसको ओके पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो 2 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे, पहला इंपोर्ट, दूसरा रेशियो, ये हो गया। इसके बाद हमारा था कट्स एंड स्प्लिट। तो अब ये तो वीडियो भाई 7 मिनट 21 सेकंड की है, और ये यही वीडियो है जो अभी आप लोग देख रहे हो। ये पहले मैंने शूट कर लिया था, उसी के बाद मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ। तो ये 7 मिनट का पार्ट है, लेकिन रील तो मुझे बनानी है 30-40 सेकंड की, 15-20 सेकंड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें से मैं क्या निकालूंगा, क्या मुझे एडिट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्लिट। अब क्या होता है स्प्लिट, मैं समझाता हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है कोई भी वीडियो मान के चलो 5 मिनट का है, लेकिन उसको आपको बीच से तोड़ना है। जैसे मैं क्या, ये 5 मिनट की वीडियो तो बीच से तोड़ना है 2.5 मिनट पे। मैंने 2.5 मिनट पे जैसे मैंने स्प्लिट करूँगा, वो ऐसे चाकू चला वहाँ पे, वो वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये स्प्लिट का बटन है। जैसे मुझे अगर स्टार्टिंग का कोई पार्ट हटाना है तो सीधा मैं ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर दूंगा तो स्टार्टिंग की पार्ट हट जाएगा, ठीक है।
पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रील एडिट करना है, कौन सा शॉर्ट एडिट करना है, कौन सा पार्ट एडिट करना है। उस पार्ट को पहले हम लोग निकाल लेते हैं और बाकी जो फालतू की चीज़ें उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो मुझे जो एडिट करना है वो मुझे पता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे है चीज़ें देखो। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मेरे पे भरोसा रखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज़ मेरे पे भरोसा रखो। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे 3 मिनट 57 सेकंड पे। अब यहाँ का जो पहले वाला पूरा पार्ट है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से शुरू करनी है अपनी रील को। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा। जैसे ही मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया, ये जो वीडियो था ये देखो 2 पार्ट में टूट गया, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। तो मुझे इधर वाला पार्ट तो आपको चाहिए ही नहीं, तो मैंने ये वाले पूरे पार्ट को, मैं यहाँ पे देखो डिलीट का बटन दिख रहा होगा, मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो डिलीट हो गया। अब वापस से इसको देखते हैं। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मेरे पे भरोसा रखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज मेरे पे भरोसा रखो। आप बस एक चीज के लिए आप तैयार हो कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़, तो अब मुझे यहाँ तक ही रखना है, इसके आगे वाला पार्ट नहीं रखना है, सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज में। तो ये वाला जो अभी इसके बाद का जो पार्ट है ना, वो मुझे नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 23 सेकंड के बाद मुझे वापस से इस पे स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट का मतलब काटता हूँ इसको, यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक किया। अब ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट लेफ्ट साइड, एक पार्ट राइट साइड। तो मुझे राइट वाले साइड की अब जरूरत नहीं है, तो मैं इसको राइट वाले साइड पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें कर दी। मैंने स्टार्टिंग का जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने हटा दिया, और जो बाद का पार्ट मुझे नहीं चाहिए मैंने हटा दिया। अब वापस से देखते हैं। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मेरे पे भरोसा रखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज मेरे पे भरोसा रखो। आप बस एक चीज के लिए आप तैयार हो कि आपको मेहनत बहुत करनी है। अब जैसे क्या है ना, अब मुझे बीच से भी कुछ हटाना है। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि ये चीज़ें रिपीट हो चुकी है। अब शॉर्ट में तो शॉर्ट में जो देखते हैं उनका अटेंशन स्पैन तो इतना होता नहीं, उनको तुरंत में चीज़ें देखनी है। तो जो मैंने रिपीट किया ना उसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे कि आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे। अब यहाँ से पहले मैंने यहाँ से मैं इस पर स्प्लिट करता हूँ। मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अब मुझे राइट साइड पूरा को तो नहीं उड़ाना, क्योंकि राइट साइड में आगे मेरी काम की चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले बहुत अच्छे से सीख जाओगे, मेरे पे भरोसा रखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज मेरे पे भरोसा रखो। आप बस एक चीज के लिए आप तैयार हो कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब तो मुझे ना ये यहाँ जहाँ से मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया था ना, वहां से लेके यहाँ तक का पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस से स्प्लिट करूंगा, इसको भी मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। तो अब जो मेरी जो पूरी वीडियो है ना वो 3 पार्ट में टूट गई। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तीसरा ये है। तो मुझे बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, बीच वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं बीच वाले पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। इस बीच वाले पे क्लिक किया, हट गया। तो आपने देखा कि मैंने कैसे पहले पिछले वाले सारे पार्ट को हटा दिया, आगे वाले सारे पार्ट को हटा दिया, बीच वाले सारे पार्ट को हटा दिया। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आप इसको वापस से देखो, समझने की कोशिश करो। नहीं होगा व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग मुझे, मैंने जो नंबर दिया वहाँ पे आप बोलोगे भैया मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको डिटेल में वहाँ पे समझाऊंगा, अच्छे से पर्सनली समझाऊंगा, तो घबराना नहीं है। तो अब देखो मैं वापस से अब प्ले करता हूँ। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे 8 स्टेप्स में 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके। हमने इंपोर्ट कर लिया था वीडियो को, हमने रेशियो डिसाइड कर लिया था वीडियो का, हमने अब स्प्लिट भी कर दिया, कट भी कर दिया, जो भी फालतू की चीज़ें थी वो मैंने हटा दिया। अब हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ 15 सेकंड की हमारी काम की वीडियो बची है। ठीक है, अब आगे मैंने आपको बताया था की फ्रेमिंग। अब की फ्रेमिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो मेरा जो लेफ्ट साइड है ना वो आपको देखो नहीं दिख रहा पूरा प्रॉपर, है ना। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो मेरे आधा जो फेस है वो तो इधर छिप गया। अब जैसे मैं कभी यहाँ बीच में हूँ, कभी फिर से मेरा फेस छिप गया, है ना। तो की फ्रेमिंग का मतलब होता है कि आप पूरे वीडियो में विजिबल हो, आप अच्छे से दिखो। अब वो कैसे दिखो मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्लिप है इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो प्ले के जस्ट राइट साइड में एक बटन है, वो की फ्रेमिंग का बटन है। जैसे मैंने की फ्रेम इस पर क्लिक किया, अब देखो स्टार्टिंग में जो है मैं बीचों बीच में नहीं हूँ। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए
कि जो भी आपको वीडियो में शॉर्ट में दिखाना है वो बीचों बीच में रहे। जैसे मैं बीचों बीच में नहीं हूँ तो मैं सबसे पहले इसको इधर से इसको ड्रैग करता हूँ, मतलब इधर से खसका के इधर लेके आता हूँ बीच में, तो बीच में आ गया। अब हर 2-2 सेकंड 1-1 सेकंड में आपको देखना है कि कहीं ये इधर उधर तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये ना हर बार इधर उधर हो जाता है। जिधर जैसे ही आप ये इधर उधर भटक जाए आपको इसको लाइन पे लाना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ 2 सेकंड पे, 2 से अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वापस से इधर आ गया, तो मैं इसको वापस से ऐसे लेके आता हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये इधर चला गया, ठीक है, तो मैं इसको वापस से इधर लेके आता हूँ। फिर इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ। फिर देखो फिर से ये लेफ्ट साइड में चला गया, ये बीचों बीच में नहीं है, और मैं वापस से इसको इधर लेके आता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये दूसरी क्लिप हमारी है, पहली क्लिप हो गई कंप्लीट, ये दूसरा है। इस पे भी स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको की फ्रेमिंग का बटन क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, अब फिर से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है। अब देखो वापस से मैं लेफ्ट साइड में चला गया, मैं इसको बीचों बीच लेके आ जाता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, वापस से देखो मैं लेफ्ट साइड की तरफ हूँ, मैं इसको इधर लेके आता हूँ बीच में। थोड़ा आगे बढ़ाया। अब जब लंबे टाइम तक अगर एकदम बीचों बीच में है ना, तो आप एक बार बीच में की फ्रेम का बटन क्लिक कर देना। ठीक है, मैं इसको रीजन बाद में समझाऊंगा, बस आप क्लिक कर देना। जैसे अभी काफी टाइम तक मैं इधर उधर नहीं हो रहा हूँ, तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। फिर अब देखो इधर में आया, राइट साइड में आ गया, इसको मुझे बीच में लाना है, मैं बीचों बीच इसको लेके आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कैसा आप दिख रहा है। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप देख रहे हो ना, ये एकदम सही हो गया। ठीक है, कि अब मैं हर तरफ बीचों बीच में दिख रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, कभी मैं इधर चला जा रहा था, कभी मैं इधर चला जा रहा था, तो ये था की फ्रेमिंग। यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कीजिए, गिव अप मत कीजिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो हमारे जो 8 स्टेप्स थे एडिटिंग के, उसमें 4 कंप्लीट हो चुके हैं। पहला क्या था, इंपोर्ट। दूसरा हमारा था रेशियो, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा था कट्स एंड स्प्लिट, वो भी कंप्लीट हो गया। चौथा हमारा था की फ्रेमिंग भी कंप्लीट हो गई। अब क्या था इसके बाद था इसमें म्यूजिक डालना। तो अब म्यूजिक का यहाँ पे ऑडियो का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप ऑडियो पे क्लिक कीजिए। तो जैसे मैंने ऑडियो पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास 5-6 ऑप्शन आ गए। पहले साउंड है, फिर कॉपीराइट है, मतलब कुछ आपको मतलब साउंड इफेक्ट डालना है, जैसे हंसने वाली आवाजें होती है, बिजली कड़कने की आवाजें होती है, तो साउंड इफेक्ट्स में वो आपको मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई वीडियो है, मान के चलो आपको उस वीडियो की आवाज लेनी है, आपको वीडियो नहीं लेना, लेकिन जो आपकी वीडियो में ना किसी दूसरे वीडियो की आवाज डालनी है, तो वो ऐसे कर सकते हो आप। और 5वां है रिकॉर्ड का बटन मतलब आपको यहीं से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आप यहीं से रिकॉर्ड करके आवाज डालना चाहते हो इसमें, तो वो होता है रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साउंड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ फाइल्स का ऑप्शन। तो फाइल्स का क्या है, जैसे मैं डिवाइस पे क्लिक करूंगा ना, अलाउ पे क्लिक किया, तो आपके डिवाइस में जो भी म्यूजिक होगी, जो भी ऑडियो होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हो उसको। फिर तीसरा यहाँ पे रिकमेंडेड, फिर बुकमार्क, तो मैं इसे वहाँ से पीछे चले जाता हूँ। मुझे जो ऑडियो लेनी, मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया है यूट्यूब से, उसकी आवाज़ मुझे लेनी है, तो मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। एक्सट्रैक्ट पे, ठीक है, ट्राई इट नाउ पे कैंसिल पे क्लिक कर दे। तो ये आपको दिख रहा होगा मनी रेन ऑडियो एडिट, तो ये मैं इस पर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरी ऑडियो थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है। वापस से अब इसको प्ले करते हैं। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता होगा। अभी भी जो म्यूजिक है उसकी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो मैं म्यूजिक पे क्लिक करके इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको 60 कर लो। ये आप अपने अकॉर्डिंग, ये आप ना अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बस इतना रहे कि आपका वॉल्यूम जो है, जो म्यूजिक है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। अब आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा, तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी हमने बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना सीख लिया है, तो हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है सबटाइटल, मतलब कि टेक्स्ट ऐड करना। तो टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि ये मैंने जो वीडियो में कट वट लगा दिया
की फ्रेमिंग कर ली, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे ना आप देखते होगे कि ऐसे ट्रांजिशन में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ जाता है, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कैपकट का लोगो आ रहा है, तो इसको पहले रिमूव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे में एक टेक्स्ट का बटन दिख रहा है, टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कीजिए आप। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। मैं एक एक करके आपको सब समझा देता हूँ। जो इंटर टेक्स्ट का बॉक्स है ना, यहाँ पर वो चीज़ें जो आपको लिखना है ना टेक्स्ट में, वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर जो फॉन्ट्स क्या होता है कि तरह तरह के डिज़ाइन, जैसे कि ये है, ये है, ये है, इतने सारे डिज़ाइन है, जिस भी डिज़ाइन में आपको लिखना है आप लिख सकते हो। इसके बाद स्टाइल क्या है, जैसे सबसे बेसिक स्टाइल तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए। और स्टाइल पे जैसे आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बहुत सारे यहाँ पे कलर्स है तो आप चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर स्ट्रोक है, टेक्स्ट के जस्ट साइड में स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या होता है कि जो टेक्स्ट है ना उसका बॉर्डर, उसका बाउंड्री मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि रेड कर दिया तो देख रहे हो जो व्हाइट कलर का टेक्स्ट था उस पर स्ट्रोक आ गया, ठीक है। तो वो होता है ये। ग्लो क्या होता है, ग्लो का मतलब चमकना। जैसे ये देखो आप थोड़ा सा व्हाइट कलर का डाल दिया तो चमक रहा है ना। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में कोई पट्टी आपको देनी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रेड कलर का, तो ये पीछे पट्टी आ गई है ना। ये तरह तरह के ऑप्शन है, तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो सीख जाइएगा, तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते अभी। तो हम लोग वापस से बेसिक पे चलते हैं अपने। तो मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, वो मुझे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे लिखना है फुल ट्यूटोरियल वीडियो। अब इसके बाद ना फुल ट्यूटोरियल वीडियो कमिंग। अब जैसे देखो ये एक ही लाइन लंबी चली जा रही है, तो मुझे इस लाइन को दो लाइन में तोड़ना है। तो जैसे ये लंबी चली जा रही है तो मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो के बाद से मुझे जो मैं लिखूंगा ना वो मैं नीचे चाहता हूँ, नीचे लिखा है। तो यहाँ पर ना आपको नीचे में सबसे राइट साइड में ये जो इंटर का बटन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो अब आप नीचे आ जाइएगा। तो मुझे दूसरी लाइन मुझे नीचे लिखनी थी, फिर से मैं एंटर पे क्लिक किया। अब मैं टाइम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस से स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे फॉन्ट डिसाइड करना है कौन सा फॉन्ट मुझे चाहिए। तो मुझे ना मैं कोई सिंपल सा फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैं स्टाइल्स पे चाहता हूँ। स्टाइल्स पे यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन है, जैसे इधर इधर ये है, तो मैं स्टाइल्स पे नहीं जाता, मैं इफेक्ट्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी दिए गए हैं, बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं कोई सिंपल सा डिजाइन रख लेता हूँ। डिजाइन आप हमेशा वैसा रखिएगा जिसमें आपका टेक्स्ट क्लियरली विजिबल हो। तो देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसमें डिजाइन दिए हुए हैं, तो मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो जो टाइम से ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ ना यार, जो टाइम 6 PM लिखा है ना, इसको मैं अलग कलर से लिखूँ, इसको हाईलाइट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पे क्लिक करूँगा, इस टेक्स्ट पे। और अब राइट साइड में देखोगे एक पेंसिल का आपको बटन दिख रहा हो, पेंसिल का एक आइकन दिख रहा है, मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद टाइम 6 PM को ना आपको ऐसे क्लिक करना है, मतलब लॉन्ग प्रेस करके आपको हाईलाइट करना है टाइम। जैसे यहाँ पर संडे भी आ जा रहा है, मुझे संडे को नहीं करना, सिर्फ टाइम 6 PM को करना है। इसके बाद आप बैक कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट में डिजाइन आ गए, तो जैसे ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि टाइम अलग कलर से हो गया, फुल ट्यूटोरियल वीडियो कमिंग ऑन संडे ये अलग ये से हो गया। अब देखते हैं प्ले करके कैसा दिख रहा है। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट्स एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब देख रहे हो ये बहुत सिंपल तरीके से आ गया, मुझे थोड़ा और इसको स्टाइलिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन का बटन दिख रहा है, जैसे मैं एनिमेशन पे क्लिक किया तो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे फीडिंग पे क्लिक किया तो इस तरह से आएगा। मैं टाइप राइटर पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे लिख के आएगा। थ्रू आउट पे क्लिक करूँगा तो ऐसे आएगा। तो मुझे टाइप राइटर वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, क्लिक कर दिया, ठीक है ठीक है। अब मुझे एक जगह और टेक्स्ट ऐड करना है, मुझे इस पूरे वीडियो में भी यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो वो मैं लिख देता हूँ पहले।
ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे लिखना है फ्री एडिटिंग कोर्स। अब जो मैंने पहले जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया हुआ था ना, उसी डिज़ाइन में ये लिखा आ गया, बट मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। तो मैं वापस से स्टाइल पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई नया फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर चाहिए, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं स्टाइल्स पे जाता हूँ, तो मुझे अभी ये पूरा एकदम प्लेन वाइट कलर का हो गया, ठीक है। तो मुझे इसको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रोक पे चला जाता हूँ। स्ट्रोक का मतलब होता है बाउंड्री करना, और मैं इस पर ब्लैक कर देता हूँ। तो देखो अब वो ब्लैक बाउंड्री आ गई, तो अब थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ये। अब मैं चाहता हूँ यार कि इसमें मैं थोड़ा ग्लो भी डालूँ, ग्लो। अब ग्लो में डालूँ ब्लैक कलर का, तो ये देखो अब ग्लो भी हो गया, दिख रहा है आपको चेंज। अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं एडिटिंग का कलर ना थोड़ा चेंज कर दूँ। तो वो कैसे होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अगेन ये पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे और मैं एडिटिंग को सिर्फ लॉन्ग प्रेस करूँगा, एडिटिंग को, और यहाँ पर से एडिटिंग का कलर लेट सपोज मैं येलो कर देता हूँ। अब देखो शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो आप एडिटिंग। अब ये ना ये सिर्फ इतने ही टाइम फ्रेम में आप देखो, तो मुझे ना इसे ये पूरे वीडियो में चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको घसका के इधर कर दूंगा और इसी को स्ट्रेच इधर कर दें। पूरे वीडियो में चाहिए मुझे, तो यहाँ तक, जहाँ तक मेरा वीडियो है मुझे यहाँ तक चाहिए ये हो गया। अब वापस से प्ले करते हैं। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट्स एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि हाँ कुछ तो शॉर्ट बनना शुरू हो चुका है। अब तो ये हमारा टेक्स्ट का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्स्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अगर अगेन नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी तो यार व्हाट्सएप चैनल इसीलिए बनाया कि आपकी एक एक डॉट को क्लियर कर सकूं, है ना। व्हाट्सएप नंबर भी इसीलिए दिया है, तो वहाँ पे हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है ना, वो है हमारा पॉलिशिंग का मतलब इफेक्ट्स डालना थोड़े बहुत, और उसमें ट्रांजिशन डालना। मतलब अब जैसे जो बेसिक एडिटिंग था वो हो गया हमारा, अब इसमें थोड़ा इफेक्ट वगैरह ये सब डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट्स पे, यहाँ पर देखो इफेक्ट्स का भी आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको दिखेंगे। जैसे भी नहीं आता तब भी परेशान मत, बहुत सारे आप वीडियो में देखते हो ना, थोड़ा थोड़ा वो फ्लिकरिंग करता है, ब्लैक एंड जैसे ये देखो। आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आप, तो मैं इसका स्पीड पूरा बढ़ा देता हूँ। एडिटिंग का ई भी नहीं आता तब भी इंटेंसिटी थोड़ा घटा देता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो पावर है, जैसे भी बहुत ज्यादा है, ई भी नहीं आता, अब ठीक लग रहा है, परेशान मत हो आप एडिटिंग। ये मैं पूरे वीडियो में करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अगेन यहाँ से पूरा लेके आऊँगा और यहाँ पूरा वीडियो में लेके जाऊंगा। अब देखते हैं। आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट्स एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब लगभग रील बन चुकी है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे रील में आप देखते होंगे इस तरह से शुरू होता होगा। एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई, तो ये मैं भी ऐड कर देता हूँ। तो बहुत सारे आप रील में देखते होंगे इस तरह सा रहता है। जैसे आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता ना, शॉर्ट एडिटिंग का ई भी नहीं आता, तब भी परेशान मत हो, आप एडिटिंग सीख जाओगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना। बाकी आप छोड़ दो कि आपको एडिटिंग नहीं आती, मुझे तो बेसिक्स नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो लगभग हमारी रील तैयार हो चुकी है। अब बस जो एक और चीज़ जो लोग करते हैं वो होता है HDR करते हैं, मतलब क्वालिटी एकदम इन्हांस कर देते हैं और एकदम फेस एकदम क्लियर कर देते हैं। बट वो इस ऐप से नहीं होता। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, वो उसके लिए अलाइट मोशन एक ऐप आता है जहाँ से लोग और इसकी क्वालिटी और अच्छी करते हैं। तो एलाइट मोशन का जब ट्यूटोरियल बताएंगे
तो वो ऑलरेडी आपको वहाँ पर मैं समझा दूंगा। लाइट मोशन है, बहुत सारे और भी ऐप्स है जिस पे क्वालिटी और इंप्रूव की जा सकती है। हमने एक रील यहाँ पर बनाना सीख लिया है, तो पॉलिशिंग भी कर दी। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे और भी पॉलिशिंग कर सकते हो, और भी इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं यार। मेरा काम था बस आपको एक बेसिक सी चीज़ें समझाना। और यार एडिटर का काम इतना आसान नहीं होता, आप पहली बार करोगे बहुत कन्फ्यूजन होगा, बारीक बारीक सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो एक एडिटर की लाइफ ही मतलब यार कहाँ ज़िंदगी आसान है हम लोगों की। तो ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब भाई ये रील तो बन चुकी है, अब इसको हम बाहर कैसे निकालें, अब इसको गैलरी में कैसे सेव करें। तो यहाँ पर ना आपको ऊपर में राइट साइड में एक बटन दिख रहा होगा अपलोड का, जैसे इसको एक्सपोर्ट का है, इस पर क्लिक किया, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है 7, 8, 9, 10। और एक चीज़ और था, जैसे कोई भी चीज़ आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, एडिट कर रहे हो और बीच में आपकी मम्मी ने बुला लिया, आपके किसी ने कुछ भी हो गया, तो आप तो वापस से फ़ोन बंद करके भागोगे। लेकिन जब वापस से आप इस ऐप में आओगे, जैसे मैंने हटा दिया इसको और वापस से मैं कैपकट पे आता हूँ, तो जो भी आपने एडिट किया है ना वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे लगा मुझे बताना ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया आपको एक बार। तो गाइज फाइनली हमने ये कोर्स किया कंप्लीट। आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाई। हो सकता है बहुत सारी चीज़ आपको समझ में ना आई हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि तो आप क्या करना, आप वापस से रिपीट कर करके देखना, लेकिन हार नहीं मानना। उसके बाद क्या करना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए ना, व्हाट्सअप का जो नंबर है उस पर आप मुझे बताना, भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, आप बताना। मैं आपको मतलब मैं सिखाऊंगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। मैं अपने एंड से यहाँ पे कोशिश किया, हो सकता है मुझसे हो सकता है कि उतना ना क्लियर समझ में आया हो, तो मैं वहाँ समझाऊंगा। व्हाट्सअप चैनल पे एक और अच्छे से वीडियो डाल दूंगा समझाने की। मेन काम है, मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप में भी वो लगन होनी चाहिए। आप भी मेहनत से दूर मत भागना भाई, गिव अप मत करना। अगर नहीं समझ में आया वहाँ पे आओ, वहाँ पे सिखाएंगे, गिव अप मत करना, ठीक है। तो इस पूरे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।